हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी आयोग के माध्यम से एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। वह परीक्षा बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस ऑफिसर की नियुक्ति हेतु की जाती है। लेकिन उस परीक्षा के कुल परीक्षा केंद्रों में से बापू परीक्षा परिसर, जहां पर 12,000 अभ्यर्थियों को उस दिन परीक्षा में सम्मिलित होना था, उस परीक्षा केंद्र पर कुछ अनियमितताएं होती है, काफी अधिक बवाल होते हैं और उसके बाद उस विशेष परीक्षा केंद्र के उस तिथि के परीक्षा को रद्द कर दी जाती है। लेकिन 18 दिसंबर 2024 से ही तमाम राज्य भर के सभी बीपीएससी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन और अनशन पर बैठ जाते हैं कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर ही नहीं बल्कि कई अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी धांधली हुआ है, अनियमितताएं हुई है। इस कारण पूरे 13 तारीख को हुए परीक्षा को पूर्णतः रद्द कर दिया जाए और पुनर्परीक्षा ली जाए। लगातार अभ्यर्थियों का अनशन, धरना प्रदर्शन होते रहता है। 7 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर भी बैठते हैं, आमरण अनशन पर भी बैठे रहते हैं, जिनमें से कईयों का तबियत भी काफी अधिक बिगड़ता है और अस्पताल जाते हैं। अनवरत यह चलते रहा। प्रारंभ में पटना प्रशासन के द्वारा चिन्हित स्थल गर्दनी बाग में लोग धरने पर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर जी का इस पूरे धरना प्रदर्शन आंदोलन में एंट्री होता है और वे उन अभ्यर्थियों को समझाकर, उन्हें बुझाकर और वे गांधी मैदान की ओर मूव करते हैं। गांधी मैदान में एक बृहद पैमाने पर अभ्यर्थियों को बुला करके आंदोलन किया जाता है। उसके बाद बीपीएससी आयोग की ओर बढ़ते हैं सभी अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ते हैं सभी अभ्यर्थी। पीके पांडे भी उसमें साथ होते हैं और उसके बाद लाठियां बरसती है, पीके पांडे वहां से निकल जाते हैं। पुनः किसी प्रकार अभ्यर्थियों को समझा करके और गर्दनी बाग जो चिन्हित स्थल है उसे छोड़ करके सैकड़ों अभ्यर्थियों एवं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे वो अनशन पर बैठ जाते हैं। इसे लेकर के कई बार पटना प्रशासन के द्वारा पीके पांडे जी को चेतावनी भी दी जाती है कि आप गांधी मैदान से हट करके गर्दनी बाग में जाकर के जितने दिन अनशन पर बैठना है बैठे, गांधी मैदान अनशन के लिए चयनित स्थल नहीं है, यह गैर कानूनी है, वहां से हट जाएं। कई दफा उन्हें चेतावनी दी जाती है लेकिन वो हटते नहीं है। आपने देखा होगा कि गर्दनी बाग में जब अभ्यर्थियों का आंदोलन था, अनशन था, धरना था, तब वहां पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके समर्थन में शिरकत करते हैं। पप्पू यादव कई दिनों तक वहां उनके साथ धरने पर बैठते हैं, रात में दिन में। साथ ही वहां पे आंदोलनरत अभ्यर्थियों को कई प्रकार से अपने निजी मद से मदद भी करते हैं। उनको ठंड से बचने के लिए कपड़े वितरण करते हैं, उनको खाने उपलब्ध कराते हैं, जो बीमार पड़ रहे थे उनको इलाज करवाते हैं। जब लाठीचार्ज हुई उसमें जब बर्बरतापूर्ण रवैया रहा बिहार पुलिस का, उसके दौरान जो घायल हुए उनको उन्होंने इलाज करवाया। साथ ही वे कई दिनों तक अस्पतालों का निरीक्षण भी करते रहे, अस्पतालों में जाकर के उनसे मिलते भी रहे। इन नेताओं से पूर्व पटना में जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन में हो या ऑफलाइन एजुकेशन में हो, आप खान सर का नाम ले, रहमान सर का नाम ले, आप रोशन आनंद सर का नाम ले, आप झा सर का नाम ले, आप रोहित सर का नाम ले, आप रमांशु सर का नाम ले, ये सभी एक मंच पर आकर के और इन अभ्यर्थियों का समर्थन करते रहे। छात्र नेता दिलीप कुमार और सौरभ कुमार भी हमेशा साथ दिखे। लेकिन जब तक इस प्रकार से चल रहा था तब तक सब कुछ ठीक ठाक थे। हालांकि बीच बीच में लाठी डंडों का प्रहार होते रहा। उसके बाद जब ये सारे लोगों का विरोध होता है अभ्यर्थियों के द्वारा, और ये सारे जब अभ्यर्थियों का साथ देना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका अपमान किया जाता है अभ्यर्थियों के द्वारा। खान सर का अपमान किया गया, गुल रहमान का अपमान किया गया, रोहित सर को पीट दिया गया, उसके झा सर को, रोशन आनंद सर को अपमान किया गया। तो जब ये अपमानित हुए तो ये धरना स्थल से वो दरकिनार कर लिए खुद को, उन्होंने आना वहां पे गनीमत नहीं समझा।
पप्पू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इन लोग आए और नैतिकता के आधार पर इन्होंने अपना समर्थन पेश किया। पप्पू यादव बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग भी उन्होंने लिया। जब इन लोगों का आगमन था तब तक गर्दनी बाग में ही सब चीज हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जब पीके पांडे जी का पूर्ण योजना के तहत इस धरने को हाईजैक करने के मकसद से जब इसमें एंट्री होता है तो वे गर्दनी बाग से उठ करके और गांधी मैदान में आकर के गांधी मूर्ति के समक्ष बैठ जाते हैं। आपने देखा कितने विवाद में रहे अपने वैनिटी वैन के कारण। वैनिटी वैन जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही थी, और ऐसा भी एलिगेशन लगा साक्ष्य के साथ सोशल मीडिया पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा एक आरोप मढ़े गए कि भाजपा के ही पूर्णिया के पूर्व सांसद के द्वारा जो है इन्हें वैनिटी वैन दिया गया है, और कल दिन भर जो है उसी प्रकार की खबरें चलती रही। एकाएक आज 4 बजे सुबह में पटना पुलिस प्रशासन के द्वारा गांधी मैदान जाकर के और पूरे शांतिमय तरीके से, कोई लपड़ झपड़ नहीं, कोई लाठी डंडा नहीं चले, कोई वहां पे दुर्व्यवहार नहीं किया गया, और प्रशांत किशोर जी को वहां से उठा लिया गया। उठा लिया गया मतलब अनशन से उनको डिटेन कर लिया गया और बजाबते बेहद ही इज्जत के साथ उनको एम्स ले जाया गया उनके स्वास्थ्य चेकअप के लिए। हालांकि प्रशांत किशोर मना कर दिए वहां पे किसी भी स्वास्थ्य चेकअप से, और उन्हें जो है पटना में ही कहीं दूसरे थाने में ले जाकर के डिटेन किया गया है और उनको जो है कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि चूंकि प्रशांत किशोर गर्दनी बाग में न बैठ करके और वे गांधी मैदान में बैठे हुए थे, गांधी मैदान अनशन धरना प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं है, वो जो है गर्दनी बाग पटना पुलिस के द्वारा तय स्थल है, वहां पे जाकर के वो कर सकते थे। पुलिस प्रशासन बार बार उन्हें चेतावनी दे रही थी, लेकिन उनकी हठ धर्मिता के कारण जो है पुलिस प्रशासन को इस प्रकार से कदम उठाने पड़े। हालांकि जो प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पर, उनके द्वारा कई प्रकार के एलिगेशन बिहार पुलिस पर लगाए जा रहे हैं कि उनको थप्पड़ मारा गया है। हालांकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि थप्पड़ उन्हें नहीं बल्कि उनके ऊपर जो उनका कार्यकर्ता जो झुका हुआ है उसके ऊपर थप्पड़ बजरता है कि तुम हटो, इन्हें ले जाने दो। और प्रशांत किशोर के साथ पुलिस प्रशासन अधिक उनके कार्यकर्ता के द्वारा ही खींचतान की जा रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में एम्स में बाइज्जत ले जाता है, उनको एम्बुलेंस में बाइज्जत बैठाया जाता है, वहां पे भी उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है उनको ले जाने से पुलिस प्रशासन को रोका जाता है। वहां भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ सादगी से पेश आते हैं पुलिस प्रशासन। कहीं भी कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है पूरे इस प्रकरण में। लेकिन पीके पांडे की जगह यदि इस प्रकार पप्पू यादव करते, इस प्रकार तेजस्वी यादव करते, इस प्रकार अन्य कोई विपक्ष के नेता करते, कोई विपक्षी दल के पार्टी कोई करता, उनके कार्यकर्ता करते, तो निसंदेह बिहार सरकार के द्वारा उन पे लाठीचार्ज हो जाता, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से रवैया एनडीए सरकार का रहा है बिहार और पूरे देश भर में। लेकिन चूंकि पीके पांडे का यह पूरा धरना प्रदर्शन था, अनशन था, और भले ही वह बीजेपी के बी टीम के रूप में उभरते देखे गए हैं, बीजेपी के साथ उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है अन्य पार्टियों की अपेक्षा, बावजूद इसके एनडीए सरकार के द्वारा उन पर इस प्रकार का कार्रवाई करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, चूंकि अब यह जो अभ्यर्थियों का आंदोलन था वह प्रशांत किशोर का आंदोलन पीके आंदोलन के रूप में यह तब्दील होते जा रहा था, और साथ ही जो जन सुराज या उनके कार्यकर्ता या उनके जो ऑफिशियल हैंडल्स है सोशल मीडिया पर, वे इस आंदोलन को जेपी आंदोलन से जोड़ करके भी देख रहे थे, उस प्रकार के वो पोस्ट और वीडियोज डाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो अभी सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, भले ही उसका बी टीम ही क्यों ना हो जन सुराज, लेकिन उसको खतरा है कि इसी आंदोलन के माध्यम से, चूंकि चुनाव आज के 8-10 माह बाद होने वाले हैं, और उससे पूर्व यदि जेपी आंदोलन के तर्ज पर पीके आंदोलन यदि उभरता है बिहार में, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का जनाधार है उसको भी नुकसान पहुंचता। इस वजह से पूरे सुनियोजित तरीके से एनडीए सरकार के द्वारा इस पूरे पीके आंदोलन को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, और अनुमानतः यह ध्वस्त हो भी
चुकी है जिस प्रकार से पटना पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया गया है। लेकिन कोई हताहत नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई लपर झपर नहीं, बेहद ही सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से पटना पुलिस के द्वारा पीके पांडे के साथ व्यवहार किया गया, उनके कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया गया है। भले ही कार्यकर्ता जो है बदतमीजी कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन बहुत ही सभ्य तरीके से पेश आई है, चूंकि पीके पांडे का यह अनशन था, यह कोई अन्य विपक्षी दल या उनके नेता का अनशन नहीं था। इसको ध्यान में भरपूर रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद।